हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एसआरएफ लिमिटेड का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि स्टॉक में रैली कब कब तक आती हुई दिख सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार आप खुद की रिसर्च जरूर करें, क्योंकि वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, यहाँ पे मैं कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। इस चीज का आप लोग जरूर ध्यान में रखें। वीडियो को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल एंड स्टडी पर्पस के लिए ही बनाया जा रहा है। और यहाँ पे जो आपके स्क्रीन पे डिस्क्लेमर दिख रहा है, इसे भी जरूर ध्यान से आराम से पढ़ लें, तभी फर्दर आगे प्रोसीड करें। तो अब हम बात करते हैं एसआरएफ लिमिटेड की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ब्रोकरेज की रेटिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पे जेफरीज ने जो एसआरएफ को रेटिंग दिया है वो अंडर परफॉर्म का दे दिया है और 2065 का टारगेट भी दे दिया है, जो कि कहीं ना कहीं करंट मार्केट प्राइस से अगर आप देखोगे 15 से 20% का डाउन साइड यहां पे दिख रहा है। ठीक है, एसआरएफ के अकॉर्डिंग। ठीक है, और यहां पे अगर हम देखें एसआरएफ, अगर आप एक चीज और पढ़ोगे, रिसेंट टाइम इनका रिजल्ट भी आता हुआ दिखा है 31 जनवरी के आसपास। एंड एसआरएफ पोस्ट शार्प डिक्लाइन इन फिजिकल क्वार्टर 3 कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। तो अगर आप देखोगे प्रॉफिट्स में भी डिक्लाइन आता हुआ दिख रहा है, गिरावट आती हुई दिख रही है। तो ओवरऑल नेगेटिव माहौल दिख रहे हैं इस स्टॉक के प्रति। और जब मैंने ऐसा पर्सनली देखा है कि जब भी कोई स्टॉक गिरता हुआ दिखता है या कंसोलिडेट करता हुआ दिखता है, उसमें जनरली जो आपको है कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव न्यूज ही आती हुई दिखेगी। अगर आप नीचे और जाके देखोगे तो यहाँ पे जनवरी 30 का क्या न्यूज है, तो इंडियन केमिकल्स मेकर एसआरएफ, इंडिया का जो केमिकल बनाने वाली कंपनी एसआरएफ जो है, उसका क्वार्टर का जो प्रॉफिट हो चुका है वो आधा हो चुका है ऑन सबड्यूटेड ग्लोबल डिमांड। मतलब डिमांड जो है ग्लोब में, ऑल ओवर द वर्ल्ड में कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी घट गई है, तो जिसके कारण ऐसा होता हुआ दिख रहा है। तो हर तरफ ओवरऑल नेगेटिव परफॉर्मेंस ही दिख रही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि कब तक ये स्टॉक ऐसे चलेगा, ऊपर नीचे करता हुआ दिखेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, एक बार इसने ऐसा ही कंसोलिडेशन किया था, काफी लंबा कंसोलिडेशन किया था। और अगर आप उस टाइम फ्रेम को नोटिस करोगे और उस पीरियड में क्या हुआ था, 2015 से बात है, 2015 से लेकर 2018 तक की बात है। और यहाँ पे ओवरऑल स्टॉक अगर आप देखोगे काफी लंबे समय से तक कंसोलिडेट किया। एंड 15 16, 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18, 3 साल कंसोलिडेट किया। और अगर आप अभी नोटिस करोगे तो अभी का कंसोलिडेशन पीरियड कितना रहा है, तो अगर हम देखें 2022 से लेके और 2023, अभी इसे 1.5 साल ही कंसोलिडेट करते हुए ऑलमोस्ट हुए हैं। नहीं, यस, अगर हम देखें तो यस 2 साल कंसोलिडेट करते हुए होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे अगर आप पीछे कंसोलिडेशन को कंपेयर करोगे तो कंसोलिडेशन में जो ये जो स्टॉक है कंसोलिडेट करते करते कहीं ना कहीं इस ऑरेंज लाइन के आसपास एवरेज करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो जहां तक मैंने ये चीज नोटिस किया कि कभी भी कोई स्टॉक ज्यादा भाग जाता है, जिसके पीछे आप देख रहे हो काफी भागता हुआ दिखा, रिसेंट टाइम में भी काफी अच्छी रैली आई है, ये वाली रैली जो आप बीच में देख रहे हो आपके स्क्रीन पे। तो जब भी कोई स्टॉक भाग जाता है ज्यादा, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक एवरेज करने की कोशिश करता है टेक्निकल बेसिस पे। और वो जो एवरेज जो होता है, या तो मंथली चार्ट के 20 SMA पे होता है, या तो 50 SMA पे होता है, या 3 महीने के चार्ट पे 20 SMA पे होता है। तो अगर आप पहले की बात करोगे 2018 की बात, तो 2018 में इसने ऑलमोस्ट 3 महीने के 20 SMA के आसपास आया था, वहां से पिकअप किया और फिर से ये भागने लगा। ठीक है, तो सेम चीज अगर ये मान लो जैसे कि पहले इसने किया, गिरावट नहीं दिखाई बिल्कुल भी, और सेम पैटर्न अभी भी चल रहा है, तो हो सकता है कुछ दिनों के लिए स्टॉक ऊपर नीचे ऐसे ही करता हुआ दिखे और एक बार अपने आप को एवरेज कर ले 20 SMA के आसपास, और फिर ये स्टॉक ऊपर निकलता हुआ दिखे। या इसका एवरेज करने का तरीका ये भी हो सकता है कि दोबारा इस लेवल के आसपास हिट करे, नीचे गिरे और तब ये ऊपर जाता हुआ दिखे। अब ये 2 पॉसिबिलिटी है, इस चीज का आप लोग जरूर ध्यान में रखें। और मेरे हिसाब से जो इस शेयर का बेस्ट बाइंग लेवल है वो 3 महीने का 20 SMA ही है, जो कि 1750 से 1800 रुपए कैलकुलेट होकर आ रहा है। लेकिन ये समय के साथ, वक्त के साथ बदलता हुआ दिखता है, ये भी आप लोग जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि धीरे धीरे ये प्राइस ऊपर मूव हो रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, और जैसे ही ये प्राइस इस लेवल को हिट कर जाएगा तो ये स्टॉक हो सकता है ऊपर निकलता हुआ दिखे, और आपको हो सकता है पॉजिटिव न्यूज भी आती हुई दिखे। जहां तक मैंने एनालिसिस किया, अपना एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो और ये चीज आप खुद देख सकते हो, जब जब ये स्टॉक 20 SMA के आसपास आया है तो एक काफी शानदार रैली आती हुई दिखी है। तो इस पैटर्न को फॉलो करना मेरे हिसाब से काफी जरूरी है अगर आप अपने लॉस को बचाना चाहते हैं या आप जल्दी प्रॉफिट चाहते हैं। तो ये टेक्निकल एनालिसिस का एक काफी बेसिक है, जो कि मेरे हिसाब से काफी लोगों को जानना चाहिए। बाकी खुद की रिसर्च आप लोग जरूर करें, मैं कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, जो मैंने पर्सनली लॉस से सीखा है। और पर्सनली अपना पैसा जो आप जब भी स्टॉक खरीद लेते हो और स्टॉक नहीं चलता है, तो फिर कहीं ना कहीं उसके एनालिसिस से मैंने सीखा है। तो बाकी खुद की रिसर्च करें। टिल देन बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।